Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप लोगों के लिए एक सीरीज को मैंने स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों के नेक्स्ट NET 1 2026 एडमिशंस के लिए मैथ की सीरीज को मैंने कंटिन्यू किया हुआ है जिसमें मैं आप लोगों को करवाता हूँ मोस्ट रिपीटेड MCQs फ्रॉम मैथमेटिक्स जो कि आप लोगों के नेक्स्ट NET 1 2026 एडमिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैथ के मैं आप लोगों से MCQs डिस्कस करता हूं ये स्पेसिफिकली एक टॉपिक के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के भी हो सकते हैं। अगर ये तमाम MCQs को आप लोग कवर करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि आपके मार्क्स बूस्ट अप हो रहे हैं, आपके मार्क्स में बहुत बेहतरी आएगी। तो लाजमी तौर पर ये वीडियोस को, ये सीरीज को खुद भी देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। इंशाल्लाह जब तक आप लोगों का नेक्स्ट NET 1 नहीं होता तब तक ये सीरीज को मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आज के मोस्ट रिपीटेड MCQs को डिस्कस करते हैं। आई एम तैमूर हसन, योर मैथ टीचर, सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, एनर्जी बिल्कुल अपनी हाई लेवल पे कर लो। जब भी मेरे लेक्चर आप लोगों ने सुनना होता है तो एनर्जी का आप लोगों ने लेवल फुल हाई रखना होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, मैथ का पोस्टमार्टम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट NET 1 2026 हमारे पास टारगेट है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हमने कितना करना है, 100/100 करना है। ये वाले स्कोर मुझे आप लोगों ने लेके बताने हैं कि सर आप हमारे लिए अगर इतनी वीडियोस बनाते थे, आप हमारे लिए यूट्यूब के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे थे तो हमने 100/100 मैथ के अंदर लिए हैं। अभी सिर्फ मैथ की बात करेंगे, फिजिक्स इंग्लिश की तरफ बाद में आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने मुझे मैथ के अंदर 100/100 का स्कोर, ये आप लोगों को मैं टारगेट दे रहा हूँ। आप लोगों को ये टारगेट है, इतने स्कोर मुझे आप लोगों ने लेके देने हैं नेक्स्ट NET 1 के अंदर। इज दैट क्लियर? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन सा लेक्चर है, कौन से हमारे पास MCQs हैं, देखते हैं। तो पहला MCQs है हमारे पास कि f of x is equal to 3x plus 1 upon 2x minus 1. What is the domain of inverse function? इनवर्स फंक्शन की डोमेन हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे मैं दो टास्क मिले हुए हैं, एक तो इस f of x फंक्शन से हमने इनवर्स वाला निकालना, फिर उसके डोमेन को हमने बतानी है। इस फंक्शन की डोमेन को नहीं बताना, याद रहे। इस फंक्शन की डोमेन अगर हमसे पूछता तो वो तो सिंपल इज दैट, उस फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन को तो हम कैसे देख सकते थे कि नीचे हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास है दैट शुडंट बी इक्वल टू जीरो, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन कह रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो, इस हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन कह रहा है ना, तो पहले इनवर्स फंक्शन निकाल लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसको हम कैसे सबसे पहले लेके चलेंगे, ये जो हमारे पास f of x फंक्शन लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लेट्स सपोज के इसको इक्वल टू y लिख सकता हूँ। सो y इज इक्वल टू f of x फंक्शन। तो अब इसको रिप्लेस करो, दैट विल बी y इज इक्वल टू 3x plus 1 अपॉन में 2x minus 1। इज दैट क्लियर? अब ले आओ, y से मल्टीप्लाई करो, बोर हो रहा है y यहाँ पे, तो ये बनेगा 2xy minus y इज इक्वल टू 3x plus 1। इज दैट क्लियर? तो भैया यहाँ पे बना 2xy minus y इज इक्वल टू 3x plus 1। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दोनों में y आ रहा है, बिल्कुल, लेकिन हमने इसको x के टर्म में रिप्लेस करना है ना, तो क्यों ना हम x वाले टर्म को इधर लेके आ जाए। तो 2xy, ये 3x इधर आया तो माइनस 3x इक्वल टू, ये y उधर गया तो प्लस y प्लस 1। इज दैट क्लियर? ये वाली इक्वेशन समझ में आई? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे x को सिंपल इज दैट कॉमन ले लो, कोई सोचने वाली तो बात ही नहीं है। x को कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 2y और यहाँ पे -3 और ये इज इक्वल टू y प्लस 1। तो ये हमारे पास फंक्शन बना। तो भैया x की वैल्यू क्या बनी, दैट विल बी y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2y माइनस 3। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास x फंक्शन है, इसको इनवर्स की केस में लिखोगे f इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। तो ये पूरा फंक्शन, ये पूरे का पूरा फंक्शन हमारा इनवर्स वाला बना। सो ये वो फंक्शन था, ये वो फंक्शन था जिसकी वो डोमेन की बात कर रहा था। ओके जी, अब इसके डोमेन का मतलब क्या है कि इसके भी डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो नहीं बनना चाहिए। तो जीरो कब नहीं बनेगा, जब आप x की जगह पे अगर 3/2 पुट करो इसकी जगह पे, यानी ये 2x माइनस 3 है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू x की जगह पे 3/2 पुट करोगे -3, तो 2 से कैंसिल होगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है वी कैन यूज ऑल द रियल नंबर्स, वी कैन यूज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/2, क्योंकि डोमेन में सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, लेकिन 3/2 आप नहीं पुट करोगे। तो इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट कौन सा, 3/2। क्योंकि 3/2 यूज करेंगे तो आंसर डिनोमिनेटर में जीरो आएगा और उस पर हमारी डोमेन
डोमेन डिफाइन नहीं होती है। एक चीज समझो, हमेशा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके पीछे एक लॉजिक को समझना है, उनके सिमिलर, उनके मिलता जुलता अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये टेक्निक्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नस्ट के पास पेपर के एमसीक्यूज है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। सो थिंग इज कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन को करना है तो उसके रिलेटेड एमसीक्यूज का भी आइडिया लेना है कि इनके रिलेटेड एमसीक्यूज को हम कैसे कर सकते हैं। आगे चलें, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। ये वाला क्लियर है, इसको रेज कर दें, रेज कर दें, 3 2 1। ओके जी, ये रेज कर दिया मैंने। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, फॉर एग्जांपल रेज कर दिया कि आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो जो मैंने पूरा सोल्यूशन किया, अगर दोबारा करना पड़ेगा मैं दोबारा भी करके दे दूंगा। विच ऑफ द फंक्शन इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं जिसमें हमारे पास x और y, याद रखो हमारे पास ये बड़ा ही मजे का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास मैथ के अंदर जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन वो होगा जिसमें x एंड y वेरिएबल्स, x और y वेरिएबल्स ये हमारे पास सेपरेट नहीं हुए होते, इनको सेपरेटली डिफाइन नहीं किया जाता, बल्कि x और y की टर्म्स मिक्सअप हुई होती हैं। तो देखो x अलग y अलग डिफाइन हुआ है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा। x और y अलग अलग डिफाइन हुए हैं, बिल्कुल, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। यहाँ पे भी x और y हमारे पास क्या हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, सो ये वाला भी हमारे पास राइट ऑप्शन ही बनेगा। डेल्टा ऑप्शन में अगर आप लोग देखोगे तो 4x², तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है इट शुड बी लाइक 1, तो ये वाला डेल्टा ऑप्शन भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं बनेगा। ओनली ऑप्शन लेफ्ट दैट इज बीटा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, और एक्स वाई की टर्म हमारे पास मिक्सअप होनी चाहिए, स्क्वायर में नहीं, तो यहाँ पे ये भी आप लोगों ने टेक्निक याद रखनी है। तो हमारे पास बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। इसका सीधा सा फॉर्मूला पूछ लिया, ये तो आपकी बुक लाइन है, तो याद रख लो जो हमारे पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2, याद रख लो, नेचुरल लॉग इनटू 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस x, और इसमें जो x है, x का मॉडुलस इट शुड बी लेस देन 1, इसकी वैल्यू लेस देन 1, इस पे ये डिफाइन होती है इसकी डोमेन। सो दैट इज व्हाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट इज अल्फा ऑप्शन। आपकी बुक पे सीधा सा ये फार्मूला लिखा हुआ है, बट इट्स बीन इन योर एनीट एग्जाम सो मेनी टाइम्स, सो मैंने आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस किया, इसका अल्फा ऑप्शन, ये अल्फा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन log 2x इज इक्वल टू, इसका आप लोगों ने इनवर्स निकालना है। सो पहली तो ये चीज है कि इसको हम टर्म में एक्सप्रेस तो करें, यानी इनवर्स वाले टर्म में इसको एक्सप्रेस तो करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है लॉग के केस में। अब हमें पता है कि लॉग का फॉर्मूला होता है कि लॉग ऑफ ए का लॉग विद बेस बी इज इक्वल टू सी। अगर ये ऐसा हो, अगर लॉग को हमने डिफाइन करना है, दैट इज रिटन एज log a with base b is equal to c, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास a will be equal to b raised to power c। तो यहाँ पे आप लोग इसको कंपेयर करो, शाबाश, इसके साथ इसको कंपेयर करो, यहाँ पे मैं कंपैरिजन इनका बनाता हूं, तो ये क्या बनेगा, log 2x ऐसे ही है इज इक्वल टू f of x है, इसकी जगह पे y लिख लो, इसकी जगह पे y लिख लो। तो अब खुद देखो a इज इक्वल टू बी सी, अब यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाएगा, x, बड़े ध्यान से देखो, a की जगह पे क्या आ गया, x, बिल्कुल ठीक है। अब b देखो, इसकी बेस कितनी है, 2, बिल्कुल ठीक है। आगे c कांस्टेंट, इधर यहाँ पे ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज y, तो x इज इक्वल टू 2y आ गया। अगर इसको इनवर्स के केस में लिखेंगे तो f इनवर्स x विल बी इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर x, तो हमारे पास इनवर्स ही पूछा हुआ था, तो वो कितना निकला, 2x। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर? ओके जी, रेज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, f of x is 3x³ plus 7, then f of f इनवर्स 3 किसके इक्वल होगा। याद रखो हमने ये पूरा 1.2 एक्सरसाइज के अंदर कई बार ये चीजें डिस्कस की थी कि हमारे पास जो f ऑफ f इनवर्स इनटू x निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू x, या आप इसको f इनवर्स इनटू f ऑफ x करोगे तो ये भी x के इक्वल आएगा विद x डोमेन एज अ डोमेन। तो यहाँ पे f ऑफ f इनवर्स 3 की बात हो रही है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा,
ये इक्वल आएगा x के इक्वल, और यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। सो दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। सो सिंपल। देखो एक लॉजिक यूज हुई है इन क्वेश्चंस को लेके कि ये हमारे पास हमने पूरा प्रूफ किया था 1.2 के अंदर कि f इनटू f इनवर्स x इज इक्वल टू, यानी अगर आप f फंक्शन के अंदर इनवर्स वाला पुट करो या इनवर्स वाले के अंदर एफ वाला फंक्शन पुट करो, तो इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी, और किसके इक्वल होंगी, एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे तो एक्स नहीं, यहाँ पे 3 था, तो हमने 3 को चूज कर लिया। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा। ओके जी। अब इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करने वाला सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये देखो हमारे पास ये पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले देखो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर है, कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x, या हाइपरबोलिक के ऊपर है तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, क्योंकि tan होता तो साइन अपॉन cos होना था, ये cot है तो इसलिए cos अपॉन साइन हो गया। माइनस कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के इक्वल आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों साइड पे आप लोग यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, तो ये एलसीएम आ गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इधर बचा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और इधर बचा हमारे पास 1। आपको पता ही है, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने कई बार पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए। अगर हाइपरबोलिक में है तो हाइपरबोलिक में लिख लो, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस 1 की जगह लिख सकते हो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और नीचे भी आ गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो ये दोनों बड़े आराम से उनसे कैंसिल हो गए, और हमारे पास बचा इत्तेहाद, इत्तेहाद, इत्तेहाद एक, यूनिटी, यूनिटी बचा। ओके जी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यूनिटी 1। तो 1 कहीं पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है ना, ये देखो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर। रेस कर दूं, रेस कर दूं, चलो मैं साइड पे हो जाता हूँ, साइड पे, ये लो क्लियर है, नोट कर लो, देख लो इसको, फुल क्लियर हुआ। ओके जी। इसको रेस करते हैं, आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, जरा देखो जी। आगे क्वेश्चन है हमारे पास द डोमेन। ओके जी, डोमेन पूछी जा रही है। आपको पता है डोमेन की दो चीजें नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पे भी आपको डोमेन का वर्ड आ जाए ना, तो याद रखो डोमेन के अंदर आप लोगों ने सिर्फ इन दो बातों का ख्याल रखना है। डोमेन का मतलब होता है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट वी कैन यूज। डोमेन फंक्शन की निकालनी है तो सिर्फ ये दो ख्याल रखने हैं। एक तो आपके पास कभी भी आयोटा की फॉर्म ना बने, आयोटा नहीं बनना चाहिए डोमेन के लिए, ठीक है, आयोटा के अलावा। और कभी भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास ये आयोटा कब बनेगा, जब नेगेटिव नंबर यूज करोगे, बिकॉज वी नो ऑल के नेगेटिव अगर आए तो ये आयोटा के इक्वल है, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। लेकिन यहाँ पे आयोटा अगर बनेगा तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो भैया यहाँ पे हमारा ये पूरा वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि या इक्वल आएगी या ग्रेटर देन आएगी 0 से। ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तब इस पे डोमेन डिफाइन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम पुट करेंगे कि इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -4। तो हम ये लिखेंगे कि ये जो पूरा वैल्यू है एक्स स्क्वायर -4 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे अब देखो हमारे पास ये इसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लोगे तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई, एक हमारे पास प्लस, एक हमारे पास -2 निकल आई। तो प्लस -2 निकल आई, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बना कि इसके हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन में -2 भी आएगा और +2 भी आएगा। तो हम कितनी वैल्यूज यूज कर सकते हैं, हम वैल्यूज यूज कर सकते हैं डोमेन के अंदर -∞ से लेके -2 तक, लेकिन 2 इंक्लूड होगा, यस, और यूनियन। और हम कौन सी वैल्यू यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं +∞ से लेके +2 तक, और 2 भी इंक्लूड होगा। इज दैट क्लियर। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हमारे पास इसकी वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू +2 आ रही है, यहाँ पे +2 भी तो आ रही है ना, तो इसलिए हमारे पास अल्फा ऑप्शन भी ठीक होगा और बीटा ऑप्शन भी ठीक है। तो वी विल चूज बोथ A एंड B। डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर, एवरीबॉडी इज क्लियर। ओके जी, रेज कर देते हैं, यहाँ पे मैं साइड पे हूं ताकि आप इसको देख लो, आराम से देख लो। इज दैट क्लियर। अच्छा जी,
द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉस इनटू साइन इनवर्स एक्स इज एन। ये आइडेंटिटी है, इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। अब दो चीजें आप लोगों ने अभी तक तो पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो आए मैं बता देता हूँ। अगर फंक्शन इवन है ना, तो इसका मतलब है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करो तो इसका आंसर एफ ऑफ एक्स आए। यानी अगर आप कहीं पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो उस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स करो तो भी आंसर सेम आए, वो फंक्शन ही आए। लेकिन अगर माइनस एक्स करने से माइनस बाहर निकला, अंदर सेम वही फंक्शन है, तो फिर ये ऑड होगा। अगर माइनस रिप्लेस करने से एग्जैक्ट वही फंक्शन दोबारा बना तो फिर इवन फंक्शन है। दोबारा सुनो, दोबारा मजा नहीं, अभी दोबारा सुनो। हमारा फंक्शन इवन कब होगा, ऑड कब होगा? तो याद रखो, फंक्शन इवन तब होता है जब आप फंक्शन में, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो तो वो दोबारा वही फंक्शन आ जाए, तो इवन है। ऑड फंक्शन कब होगा भैया? ऑड फंक्शन तब होगा जब इसी एफ ऑफ एक्स फंक्शन में माइनस एक्स करो तो माइनस बाहर निकले, अंदर वही फंक्शन दोबारा आ जाए। क्या हो? माइनस बाहर निकले और अंदर वही फंक्शन दोबारा आ जाए, तो ये ऑड फंक्शन है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये वाला हमारा जो गिवन फंक्शन है, क्या ये इवन होगा या ऑड होगा। जरा यहाँ पे चेक करो, ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। क्या इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं वाई रिप्लेस कर सकता हूँ? तो ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू कॉस इनटू साइन इनवर्स इनटू एक्स। इज दैट क्लियर? एक चीज मुझे बताओ, ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनटू साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास पूरा फंक्शन बना है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वाला जो फंक्शन है ना, इसको एक और शॉर्ट वे से मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो अंदर वाली टर्म लिखी हुई है दैट इज साइन इनवर्स एक्स, आप सिंपल इसको y के इक्वल लेट करो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ऐसे तो कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास जो साइन y है वो किसके इक्वल आएगा? दैट विल बी इक्वल टू x। इज दैट क्लियर? तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? ये जो पूरा फंक्शन आपका लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनटू साइन इनवर्स x, ये आपका फंक्शन क्या बन गया? f ऑफ x इज इक्वल टू, अब cos इनटू, अब साइन इनवर्स x की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स x की जगह पे y लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन था ना f ऑफ x इज इक्वल टू cos इनटू साइन इनवर्स x, अब ये फंक्शन क्या बना पड़ा है? अब ये फंक्शन बना पड़ा है f ऑफ x इज इक्वल टू cos y। अब सोचो, एक मिनट के लिए सुनो, f ऑफ x इज इक्वल टू cos इनटू साइन इनवर्स x था, साइन इनवर्स x की जगह पे y पुट किया तो ये फंक्शन बन गया f ऑफ x इक्वल टू cos y। cos y क्यों बना? क्योंकि इस पूरे की जगह पे y पुट कर दिया। अब आप इस फंक्शन की चेक करो कि ये इवन है या ऑड है, या इस फंक्शन के लिए चेक करो ये इवन है ऑड है, बिल्कुल सेम होगा। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे? क्यों ना cos y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कहीं से आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आपको पता ही है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y विल बी इक्वल टू 1, आइडेंटिटी पड़ी हुई है, बस एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो cos y किसके इक्वल आएगा? cos y विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर y, बिल्कुल ठीक है। अब एक रिप्लेसमेंट करो, cos y इज इक्वल टू, यहां पे चेक करो, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब मुझे बताओ साइन y की वैल्यू कितनी है? x है, तो इसकी जगह पे क्या मैं साइन y की जगह x पुट कर सकता हूँ? ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि ये साइन स्क्वायर y है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये cos y की वैल्यू आई। अब आपके पास पहले पूरा फंक्शन था f ऑफ x इक्वल टू cos इनटू साइन इनवर्स x, जिसको हमने तोड़ के कितना बना लिया? f ऑफ x इक्वल टू cos y। अब cos y की वैल्यू निकालिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसमें रिप्लेसमेंट करो, अब इसमें x की जगह पे माइनस एक्स पुट करो, और आपको पता है स्क्वायर ऑफ नेगेटिव थिंग विल बिकम पॉजिटिव, तो अगेन वही फंक्शन बनेगा। सो दैट इज व्हाई फंक्शन विल बी इवन फंक्शन। मजा आया या नहीं आया? सही से बताओ, फंक्शन विल बी इवन फंक्शन, क्योंकि देखो ना, अगर x की जगह पे माइनस एक्स करोगे तो ऊपर स्क्वायर है तो वो दोबारा से पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। सो ये जो पूरा फंक्शन हमारा निकला दैट विल बी इवन फंक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है, इफ द फंक्शन एफ जी एच आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इतना, जी ऑफ एक्स इतना, तो ऐसा अगर पूरा लिखो ना तो इसको अलग से लिख लो, अलग से बना के लिख लो भैया, ऐसे ना हो कहीं पे हम गलत ना कर दे। ये देखो, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? दैट इज x क्यूब, बिल्कुल ठीक है। g ऑफ x की वैल्यू कितनी है? दैट इज x माइनस 1। और h ऑफ x की वैल्यू कितनी है? दैट इज x। ओके, तो ये निकालना है, ये पूरा फाइंड आउट करना। ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो इसको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ये देखो f ऑफ, यहाँ पे देखो f ऑफ
जी ऑफ एच ऑफ टू, ये टू वाला बंद हुआ, ये इस जी वाला बंद और ये एफ वाला बंद, नहीं समझे, ये टू वाला बंद हुआ, ये जी वाला बंद और ये एफ वाला, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इतना मुश्किल तो हमसे नहीं होगा, हम स्टेप वाइज करेंगे। h बाई टू भाई हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, देखो h बाई टू यानी h इंटू टू करेंगे तो ये टू ही आ जाएगा भाई, h इंटू टू है ना, तो h इंटू एक्स है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, दैट विल बी h ऑफ x विल बी इक्वल टू h इंटू टू, ऐसे ही है। और ये वैल्यू कितनी है, x के इक्वल है, x की जगह क्या पुट किया है, टू पुट किया, तो आंसर कितना आ जाएगा, टू, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद ये हमने किस में पुट करना है, g के अंदर। अब g का फंक्शन कितना है, g वाला x माइनस वन है, x की जगह पे तो टू पुट करेंगे, तो टू माइनस वन कितना बना, वन बना, बिल्कुल ठीक है। अब ये किस में पुट करना है, g वाला फंक्शन f में पुट करना है, f कितना है, x क्यूब है, तो x क्यूब में x की जगह पे वन लिखो, ऊपर क्यूब लो तो वन का क्यूब तो वन ही होता है। सो फाइनल आंसर क्या आया, वन आया। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर, कोई मसले वाली बात नहीं। देखो ना, रिवर्स चलना होता है, रिवर्स। h ऑफ टू, h की वैल्यू x थी, तो x की जगह टू पुट किया, फिर टू g वाले में पुट करना है, g की वैल्यू x माइनस वन थी, तो x की जगह पे टू माइनस वन किया तो वन आया। अब ये x क्यूब की जगह पे पुट किया, वन का क्यूब वन आ गया, सो दैट इज वाई बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर, ओके जी। तो ये सीरीज लेके आया हूं और आप लोगों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नस्ट के एमसीक्यूज करवा रहा हूं। अगर तुम लोग वाकई में नस्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बनो। ये सीरीज मैं आपको यूट्यूब पे कंटिन्यू रखूंगा, इसमें मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आपको मिलते रहेंगे, कभी 10 15 20 25 एमसीक्यूज करवाता रहूंगा। अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है और टॉपर बनना है, टॉप पोजीशंस में आना है, तो लाजमी तौर पे हमारा बैच ज्वाइन करो। 25 अक्टूबर से ये हमारा बैच चल रहा है, 25 अक्टूबर से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप लोगों ने नस्ट में सिलेक्शन लेनी है, लाजमी तौर पे हमारा बैच ज्वाइन करो। इसमें आपको बड़ा कमाल के टीचर्स पढ़ाते हैं, इसमें वो लोग आपको पढ़ाएंगे जिनका 15 20 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उन्हीं से बच्चे पढ़ के नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन रही हैं, उन्हीं से पढ़ के बच्चों के 170 प्लस में स्कोर आए हुए हैं, 160 प्लस की लाइन आई हुई है। वो क्या चीज है, वो ये टीचर्स ही तो हैं कि प्यास में पहली पोजीशन, फास्ट में 95% के एग्रीगेट, नस्ट में हर साल पहली पोजीशन, पहली मेरिट पोजीशन हमारी, यूईटी में सबसे ज्यादा तादाद में 300 प्लस जाने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, एनटीएस में 90 प्लस का स्कोर है। आप पाकिस्तान की कोई भी टॉप नौ यूनिवर्सिटी की बात करो, एनईटी, मेहरान की, आईबीए, लम्स की बात करो, तो आपको हमारे बच्चे टॉप ऑफ द लाइन नजर आएंगे, क्योंकि हम बैचेस में वो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो आपको कहीं पे महंगे से महंगे कोचिंग सेंटर में भी नहीं मिलेंगे। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो। बैच का हिस्सा बनना है, लाजमी तौर पे इस नंबर को अभी नोट कर लो। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो और इस नंबर को सेव करो पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ। अभी सारे बच्चे इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर को सेव करेंगे और इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। बड़े बड़े आप बैचेस ज्वाइन करते हो, बड़ी अपनी एकेडमीज ज्वाइन करते हो, कॉलेज डेली जाते हो, एकेडमीज में फीसिस, कॉलेज के अंदर हर जगह पे आप लोगों का एक बहुत ज्यादा होता है बोर्ड को लेके, लेकिन पास एजुकेशन सिस्टम को आपने वन टाइम ये बैच के अंदर एनरोलमेंट लेनी है, जस्ट 7,000 वन टाइम यू हैव टू पे। आपको फीचर्स क्या मिलेंगे जरा पहले वो सुन लो, आपकी तबीयत खुश होगी। फीचर्स क्या क्या, वाई पास एजुकेशन सिस्टम, वाई आवर प्रीमियम बैच 2.0, ये बैच ही क्यों, जरा सुनो। आपको इस बैच के अंदर सबसे पहले हम देंगे डेली लाइव क्लासेस। ये चलो शुरू से इसको करते हैं, देखते हैं क्या होगा। जैसे ही आप लोगों ने खुद को इनरोल किया, आप लोग जैसे ही इनरोल हुए, आते ही आप लोगों को पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन एज अ गिफ्ट, पूरा आते ही रिकॉर्डेड सेशन लेटेस्ट। उसके बाद आपको एक पोर्टल मिलेगा, उस पोर्टल पे आपको नस्ट नस्ट से लेके नस्ट इस्लामाबाद से लेके कराची तक, एनईडी कराची के बाद आप लोग लाहौर की भी सैरें करो ना, लाहौर की भी सैरें करो। उसके बाद लाहौर में यूएटी मेन कैंपस, उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके अलावा आईटीयू, इसके अलावा एनटीएस, कई ज्यादा यूनिवर्सिटीज में, 32 यूनिवर्सिटीज में, इन तमाम यूनिवर्सिटीज का अलग अलग लेक्चर नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, इनके अलग क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। तो ये आपको आते ही पोर्टल भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा टॉप क्लास का फीचर है, चलो ये बातें तो आपको आती मिल गई, जो आप एनरोलमेंट लोगे जस्ट 7,000 में, ये आपको आती चीजें मिल गई। लेकिन मेन जो फीचर है, हम आप लोगों की तैयारी करवाएंगे डेली लाइव क्लासेस के अंदर। आप लोगों को हम प्रेफर करते हैं कि आप लोग हमारी ये डेली लाइव क्लासेस लो। हमारी ये डेली लाइव क्लासेस होती हैं। क्या इसकी फी अलग होगी? नो, कोई अलग चार्जेस नहीं होंगे, उसी फीस के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस देंगे।
शाम 7 से लेके 10:30 तक हमारी डेली लाइव क्लासेस रात को चलती हैं। इन लाइव क्लासेस के अंदर आपको टॉप लेवल के वो टीचर्स पढ़ाएंगे, वो टॉप फैकल्टी पढ़ाएगी। जब आप फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो आप लोगों से 50, 60, 30, 40 इतने आप लोगों से चार्ज किया जाता है। 40,000 है, 50,000 है, जितने भी वट एवर, उतना चार्ज करके भी आप लोगों का रिजल्ट उस लेवल का नहीं आता है। उस लेवल का रिजल्ट आप लोगों का नहीं आता। रिजल्ट कैसे आता है? हमारे बैच के स्टूडेंट का आता है। ये रिव्यूज ऐड किए हुए हैं, कुछ सुनी सुनाई बात नहीं, जाके सक्सेस स्टोरीज में देखो। आप हमारे जाके बैच के अंदर देखो, आप जाके हमारी सक्सेस स्टोरीज में जाके देखो, आपको नस्ट के टॉपर नजर आएंगे, उनके रिव्यूज, यूईटी का टॉपर, प्यास के टॉपर, नेट के टॉपर, फास्ट के अंदर 95 का एग्रीगेट है। आपको इतनी अचीवमेंट नजर नहीं आएंगी, वो भी हम आपको तमाम फीचर्स प्रोवाइड करें 7,000 में। अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेनी है तो अभी हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। ये पूरा साल का बैच आपका चलेगा, पूरे साल के लिए चलेगा। वन टाइम एनरोलमेंट होती है हमारे साथ, वन टाइम यू हैव टू पे 7,000। पूरे साल के लिए आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। जो जो यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आएंगे, राउंड 1 नेस्ट का, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, तमाम राउंड्स की तैयारी आपको इसी 7,000 में करवाएंगे। आगे यूईटी, प्यास, पंजाब यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज आएंगी, तमाम की तैयारी आपको इसी 7,000 में करवाएंगे। लाजमी तौर पे 25 अक्टूबर को हमारा बैच शुरू हो रहा है, जो कि 25 अक्टूबर 2025 से बैच स्टार्ट होगा। उसका अभी हिस्सा बनो। अगर आप लोगों ने वाकई सिलेक्शन लेनी है, टाइम वेस्ट करना बंद करो। पार्ट 2 के लिए आप बोर्ड मतलब पार्ट 2 के आपके बोर्ड के मार्क्स, उसके लिए कॉलेज जाते हो, अकेडमीज जाते हो, उस पार्ट 2 के मार्क्स की तो वर्थ ही नहीं है। हाँ, उसको छोड़ो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसको साथ-साथ करते रहो, लेकिन मेन फ़ोकस करो एमडी टेस्ट के ऊपर, जिसमें आपको सिलेक्शन लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं सीरीज़ को भी कंटिन्यू करूँगा। लाज़मी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो, अगर वाक़ई में सिलेक्शन लेनी है। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।